जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रयोगवाद और नई कविता पर है। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से LT, TGT, PGT, नेट, JRF, BPSC के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, दोनों से कोई नहीं। यह PGT TGT 2000 में आया हुआ प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बताएं, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? इसका राइट आंसर है तार सप्तक। प्रश्न 2, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1940 ईस्वी। यह PGT 2002, TGT 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। प्रश्न 3, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी? प्रतीक, सरस्वती, विशाल भारत, हंस। आप सभी बताएं, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी? राइट आंसर है प्रतीक। प्रतीक के अलावा प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली एक और पत्रिका है तार सप्तक। प्रश्न 4, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? 1943 से 1953 ईस्वी, 1940 से 1950 ईस्वी, 1947 से 1953 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रयोगवाद की कालावधि क्या है। प्रयोगवाद की कालावधि है 1943 से 1953 ईस्वी तक। प्रश्न 5, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं? गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय माने जाते हैं। प्रश्न 6, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती। किसने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। प्रश्न 7, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? यह PGT 2010 का प्रश्न है। आगामी परीक्षा के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? राइट आंसर है तार सप्तक। प्रश्न 8, घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, छायावाद। यह PGT 2010 का प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र TGT, PGT, DSB, BPSC की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए यह प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जल्द से जल्द कमेंट करके इसका आंसर बताएं।
प्रश्न 8 का राइट आंसर है प्रयोगवाद। प्रश्न 9, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? यह नेट दिसंबर 2011 में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, विजय देव नारायण शाही। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी ने। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, घोर वैयक्तिकता, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, वेदना एवं कुंठा का चित्रण। आपको बताना है कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। नए उपमानों एवं प्रतीकों का प्रयोग, यह प्रयोगवाद की विशेषता है। घोर वैयक्तिकता भी प्रयोगवाद की विशेषता है। वेदना एवं कुंठा का चित्रण, यह भी प्रयोगवाद की विशेषता है। तो प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। प्रश्न 11, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? यह नेट जून 2002 का प्रश्न है। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। राइट आंसर है नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न 12, तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कवियों के संग्रहों की संख्या कितनी है? यह पीजीटी नेट जून 2001 का आया हुआ प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कवियों के संग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 4। प्रश्न 12, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी काव्यधारा, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेट 2002 में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर है प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। नकेनवादियों ने अपने को किस काव्यधारा में रखा था? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। नकेनवादियों ने अपने को किस काव्यधारा में रखा था? राइट आंसर है प्रयोगवादी काव्यधारा में। प्रश्न 15, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? 6, 5, 7, 27। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? तार सप्तक में कुल कितने कवियों को संकलित किया गया है? तो राइट आंसर है 7। प्रश्न 16, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। आपको बताना है प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन अज्ञेय का है। प्रश्न 17, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है? प्रयोगवादी, प्रगतिशील, राहों का अन्वेषी, प्रयोगशील।
तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहा है? तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा है। प्रश्न 18, प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन? मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन? इसका राइट आंसर है अज्ञे। प्रश्न 19, तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर, नकेनवाद, इलियट, किसी का नहीं। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो राइट आंसर है नकेनवाद का। प्रश्न 20, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, शमशेर बहादुर। तार सप्तक का कवि नहीं है, यह आपको बताना है। तार सप्तक का कवि नहीं है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 21, रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। यह पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है रघुवीर सहाय। प्रश्न 23, भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न 24, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नकेनवादियों ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। यह टीजीटी 2003 का प्रश्न है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे ने तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रश्न 25, कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। यह टीजीटी 2004 का प्रश्न है कि कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 26, दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, उपर्युक्त सभी। दूसरा सप्तक के कवि हैं उपर्युक्त सभी। प्रश्न 27, दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। आपको बताना है कि कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। रंगे राघव, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है रांगे राघव। प्रश्न 28, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है?
तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? तो राइट आंसर है दूसरा सप्तक में। प्रश्न 29, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी, 1950, 1947 या 1959 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। प्रश्न 30, कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर। कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? दूसरा सप्तक का कवि नहीं है मुक्तिबोध। तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नचिकेता, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह। तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है, राइट आंसर है नचिकेता। प्रश्न 32, तीसरा सप्तक का कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, उपर्युक्त सभी। तीसरा सप्तक का कवि कौन है यह आपको बताना है। तीसरा सप्तक का कवि उपर्युक्त सभी है। प्रश्न 33, चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1979 ईस्वी। तो चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1979 ईस्वी। प्रश्न 34, चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर सिंह, अवधेश कुमार, उपर्युक्त सभी। चौथा सप्तक में संकलित कवि कौन है? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 35, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? गजानन मुक्तिबोध में, भारत भूषण अग्रवाल में, नेमी चंद्र जैन में, अज्ञे में। यह GIC PGT 2009 में आया हुआ प्रश्न है। आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 35, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? इसका राइट आंसर है अज्ञेय में। प्रश्न संख्या 36, तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1957, 1950। आपको बताना है तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल कितना है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल 1959 ईस्वी है। प्रश्न 37, कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल हैं? प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक में शामिल हैं।
प्रश्न 38। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। यह TGT 2005 में आया हुआ प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं शकुंतला माथुर, मणिका मोहिनी, सुमन राजे, कीर्ति चौधरी। इसका राइट आंसर है सुमन राजे। प्रश्न 39। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। यह TGT 2010 में आया हुआ प्रश्न है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? राइट आंसर है तीसरा सप्तक। प्रश्न 40। नई कविता का दौर शुरू होता है सन 1951 से, सन 1954 से, सन 1955 से, सन 1960 ईस्वी से। आप सभी बताइए नई कविता का दौर शुरू होता है कब? नई कविता का दौर शुरू होता है तो राइट आंसर है 1954 ईस्वी से। प्रश्न 41। नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? आप सभी बताइए नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? 1956 से, 1953 से, 1955 से या 1960 से? नए पत्ते का प्रकाशन 1953 से हुआ है। किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंतश्चेतनावाद। आप सभी बताइए किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? राइट आंसर है प्रयोगवाद। प्रश्न 43। नई कविता की विशेषता नहीं है भाषा का नया प्रयोग, बिंब, प्रतीक, फंतासी। क्षणवाद का महत्व, परंपरा की नई व्याख्या, कल्पना की प्रचुरता। आप सभी बताइए नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? नई कविता की विशेषता नहीं है कल्पना की प्रचुरता। प्रश्न 44। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? प्रतीक, नई कविता, कल्पना, धर्मयुग। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है तो राइट आंसर है नई कविता को। प्रश्न 45। नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञे, निराला, धर्मवीर भारती, राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। प्रश्न 46। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, मार्क्सवादी चेतना, आनंदवादी दर्शन, रहस्यवाद। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। इसका राइट आंसर है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन।
नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, अज्ञेय। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञेय ने किया है। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? वंशी और मादल, माया दर्पण, काठ की घंटियाँ, सांध्य गीत। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है सांध्य गीत। प्रश्न 49। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? यह लेख ब्रजेश्वर वर्मा का है। प्रश्न 50। नई कविता सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा। आपको बताना है नई कविता सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कविता किसकी है? रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न 51। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? छायावाद, भारतेंदु युग, नई कविता, रहस्यवाद। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? यह नई कविता काव्य धारा में है। प्रश्न 52। नई कविता का हस्ताक्षर है, कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? नई कविता का हस्ताक्षर है उपर्युक्त सभी। कौन नई कविता का कवि नहीं है? नरेश मेहता, सर्वेश्वर, विजय देव नारायण शाही, दिनकर। कौन नई कविता का कवि नहीं है यह आपको बताना है, तो राइट आंसर है दिनकर। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? नई कविता, प्रगतिवाद, छायावाद, रहस्यवाद। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है? इसका राइट आंसर है नई कविता में। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है? कीर्ति चौधरी, नेमी चंद्र जैन, जगदीश गुप्त, नामवर सिंह। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है? यह कथन जगदीश गुप्त का है। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा, पंत, यशपाल, अज्ञेय। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है यह काव्य पंक्ति अज्ञेय का है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। यह नेट 2001 का प्रश्न है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, अलंकारिकता से युक्त। इसका राइट आंसर है बिंब विधान से युक्त। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? आप सभी बताइए अज्ञेय का पूरा नाम क्या है?
तो राइट आंसर है विकल्प क, सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे। प्रश्न 59, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? दिनकर, निराला, अज्ञे, पंत। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं अज्ञे। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? यह पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 60, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है, आपको बताना है। अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है सीढ़ियों पर धूप पे। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।